मेरा नाम डॉक्टर कमाल है। मैं लीडिंग हॉस्पिटल इमरजेंसी में मेडिकल ऑफिसर काम करता हूँ। आज आपके साथ मैं बात करना चाहता हूँ हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉस्शन के बारे में। हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉस्शन, यूजुअली हीट एग्जॉस्शन के साथ हमारे साथ पेशेंट ज़्यादा आते हैं, जिसका मतलब है कि गर्मी की वजह से थकावट। इसमें ऐसा होता है कि यूजुअली जब इनिशियल गर्मी के दिन होते हैं, जब हबस कम हो, इसके अंदर आपका वाटर लॉस, डिहाइड्रेशन, ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से यूजुअली लोग जो हैं थक जाते हैं, पानी कमी हो जाती है, नमक की कमी हो जाती है, उसकी वजह से पेशेंट थोड़ा थोड़ा डिहाइड्रेट हो जाता है। उसकी वजह से पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता डिटेरियरेट होते होते उन्हें फाइनली हीट स्ट्रोक, जिसे हम कहते हैं, वो होता है। हीट स्ट्रोक बेसिकली होता है एक फालिज ही है। फालिज की तरह अलामात आते हैं, लेकिन वो होता फालिज नहीं है। सिर्फ होता इसी वजह से कि गर्मी आपको ज़्यादा लगी हुई है, आपके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है। यूजुअली ये जो है उन दिनों में ज़्यादा होता है जबकि आपके पास हबस कम हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो, इसके अंदर वाटर लॉस बहुत हो जाता है। यूजुअली होता उन लोगों में जो कि बाहर धूप में काम ज़्यादा कर रहे हैं, जो मैनुअल लेबरर्स हों, उनके अंदर। इससे बचा इस तरह जा सकता है कि आप काम करते हुए शेड के अंदर थोड़ा सा आराम करें। नमक नमक वाला पानी, नींबू पानी, या तो ORS जिसे हम यूजुअली कहते हैं, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। थोड़ा अपने आप को गर्मी से हटा के रखें। आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मुझे कुछ और है, डिहाइड्रेट मैं ज़्यादा हो रहा हूँ, मुझे थकावट आ रही है, थोड़ा सा आप बैठे आराम करें, पानी, नमक, ये ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करें। ज़्यादा होते जो है बरसात के मौसम से पहले होते हैं, जबकि हबस नहीं होती हमारे पास। हबस होती है तो उसके अंदर यूजुअली वाटर लॉस हबस की वजह से इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इन दिनों में के अंदर आपको पता नहीं लग रहा होता, लेकिन आपसे इतनी सीवियर स्वेटिंग हो रही होती है, वो ड्राई होती रहती है, तो बंदे को लगता नहीं है कि मुझसे इतनी स्वेटिंग हो रही है। तो लोग कहते हैं कि ठीक है, मुझसे तो पसीना इतना निकला नहीं है, मैं तो सूखा हूँ, लेकिन उससे पता नहीं लगता, लेकिन फिर बंदा डिहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता रहता है। काम करने वाले मैनुअल लेबरर्स इस ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। बच्चे होता सारों में हो सकता है, लेकिन यूजुअली मोस्टली हमारे पास जो आते हैं 20 to 35 ईयर ओल्ड, जो कि मैनुअल लेबरर्स होते हैं, वो काफ़ी आते हैं। पहले तो आपके पास होता है हीट एग्जॉशन। बंदे को थकावट होती है, सुस्ती सी आ जाती है उन्हें, स्किन उनकी ठंडी थोड़ी हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। आप अपनी नब्ज़ चेक करें तो आपको नब्ज़ लगता है कि बिल्कुल मेरी हल्की होती है। स्टार्ट इस तरह होता है, इससे करते करते ये सिवियर हो जाए तो बंदा बिल्कुल बेहोश हो सकता है, उसे सिवियर वॉमिटिंग लग जाती है, जो हम कहते हैं झटके आना शुरू हो जाते हैं, फिट्स आना उनके ऊपर शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल स्ट्रोक की तरह अलामात होते हैं कि बंदे का जिस्म काम नहीं करता, बेहोश होता है, वॉमिटिंग, फिट्स, ये चीज़ शुरू हो जाती है जब हीट स्ट्रोक हो जाए। इसके अंदर सबसे आसान काम जो है, आप अपनी खाली नब्ज़ चेक करें। अपनी नब्ज़ चेक करें, आपको अगर लग रहा है कि आपकी नब्ज़ थोड़ी हल्की हो गई, आपको फील नहीं हो रही, फिर आप अगर आपको ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, जो एनीवे, शुगर वाले को तो चीनी वाला पानी नहीं पीना चाहिए। ब्लड प्रेशर आपका नमकीन पानी, नींबू पानी से ज़्यादा होता है। कोशिश करें कि आप, अगर आपको शुगर है, नमक वाला खाली पानी डालें, वो आप इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर है, आपको लग रहा है कि आपकी नब्ज़ स्लो हो गई है, या आपको थोड़ा सा वो लग रहा है कि मैं डिहाइड्रेटेड हूँ, तो आप अपने ओरल इंटेक पानी का ज़्यादा करें, नमक उसके साथ हल्की है, लेकिन अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। प्लस थोड़ा आराम करें, थोड़ी ठंडी जगह पे जाके बैठ जाए, छाँव के नीचे बैठ जाए। कोशिश करें कि धूप में आप फिर उसके बाद निकले ना। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, आपके पास टोपी होती है, कि आप कैप पहने रखें कि आपका कम से कम सर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो। इसके अलावा मज़दूर काम कर रहे हैं, एटलीस्ट काम करते हुए घंटे के बाद 5 मिनट्स 10 मिनट्स की ब्रेक लें, छाँव में बैठे, थोड़ा पानी, ठंडा पानी, नींबू पानी, ORS, जो भी हो आपके पास, वो इस्तेमाल करें। डायरेक्ट आपको बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी होती है, इसलिए काम इस तरह है, आपकी बॉडी करती है कि आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे। अगर आपको लग भी रहा है कि बाहर मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी, इनिशियली आप छाँव में बैठे, हल्का सा अपने आप को ठंडा करें, उसके बाद अगर आपने स्विमिंग करनी है या तो पानी में छलांग मारनी है, जो भी करने वो करें, लेकिन डायरेक्ट आप ना जाएं। लास्ट में से मैं यही देना चाहूँगा कि गर्मियों का मौसम है, ब्रेक खामखा लिया करें। जो भी काम करें, जो भी आपको लग रहा है कि मैं गर्मी में ज़्यादा काम किया, चला फिर रहा हूँ, ब्रेक लें। ORS ज़रूर इस्तेमाल करें। लोग बहुत इसका कहते हैं कि इस्तेमाल पानी है, इसके अंदर चीनी है, नमक है, नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ा थोड़ा घर में हर किसी को थोड़ा सा इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, ख़ासकर इन गर्मी के दिनों में।